राजधानी देहरादून के सबसे पुराने और व्यस्त बाजारों में शामिल पलटन बाजार में बुधवार को भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग गांधी एंड सन्स नामक साड़ी और लहंगा शोरूम की तीसरी मंजिल पर लगी, जिसे देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। आग से शोरूम में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है। स्थानीय लोगों ने सबसे पहले अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग तेज से फैलती चली गई। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आग की गंभीरता को देखते हुए दमकल विभाग की कुल 6 गाड़ियों को मौके पर लगाया गया। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने के बाद बाजार क्षेत्र में धुएं का घना गुबार फैल गया, जिससे आसपास के दुकानदारों और ग्राहकों में दहशत का माहौल बन गया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। फायर विभाग के अधिकारियों के अनुसार शोरूम के बाहर बिजली के तारों में चिंगारी उठने के बाद आग फैली। हालांकि आग लगने के वास्तविक कारणों की जांच जारी है। वहीं उन्होंने व्यापारियों से अपनी दुकानों में अग्निशमन यंत्र और सुरक्षा मानकों का पालन करने की अपील की है। फिलहाल नुकसान का आकलन किया जा रहा है। ये करीबन 10 बजे इन्फॉर्मेशन फ्लैश हुई कि पलटन बाज़ार में 2 दुकानें हैं जिनमें आग लग गई है। वहाँ जाके हम जब मौके पर पहुँचे तो हमने देखा कि गांधी सन्स और ननकानी गारमेंट्स जो 2 दुकानें हैं इनमें आग लगी हुई थी, जो कि दोनों ही सुन्नीमन मार्केट में हैं। और आग को रोकने के लिए फायर की टीम, पुलिस की टीम वहाँ पे मौजूद थी। लगातार फायर सर्विसेज वालों ने इसमें पानी बरसा के फायर को रोका और आग को पूरी तरह नियंत्रण में ले लिया गया। कितना नुकसान सर हुआ है? ये नुकसान बताना तो इस समय मुश्किल है, लेकिन जान माल की कोई इसमें हानि नहीं है। पौड़ी जिले के सतपुली रामलीला मैदान में कुंज नव युवती ट्रस्ट सतपुली द्वारा आयोजित पूर्व छात्र मिलन समारोह उत्साह, गरिमा और सांस्कृतिक रंगों के बीच संपन्न हुआ। कार्यक्रम में क्षेत्र के पूर्व छात्र, जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में सारे लोग शामिल हुए। समारोह में प्रसिद्ध लोक गायक गजेंद्र राणा, मंगलेश डगवाल और विवेक नौटियाल ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोह लिया। पूर्व छात्रों ने अपने छात्र जीवन की यादें साझा करते हुए सामाजिक एकता, भाईचारे और क्षेत्रीय विकास का संदेश दिया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण क्षेत्र की बेटियों यानी दिशा ध्यानी का सम्मान रहा। इस अवसर पर 263 दिशा ध्यानी बेटियों को सम्मानित कर उनकी उपलब्धियों और समाज में योगदान को सराहा गया। मीनू डंगवाल और नीलम चौहान ने सम्मान समारोह में विशेष भूमिका निभाई। नयार घाटी से फिर सुसंबंध ची जन माँ बेटी को सुसंबंध और सुप्रेम और सुभाव और सुआशीर्वाद ची मेरा ऊपर ये क्षेत्र को। और मैं हृदय से जगदम्बा प्रसाद डंगवाल जी का प्रति और हमारा नगर पंचायत का अध्यक्ष श्रीमान श्री जितेंद्र चौहान जी का प्रति बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त कर दूँ, जो का स्नेही निमंत्रण पर ये यशस्वी कार्यक्रम में पुरातन छात्र मिलन समारोह जेको शीर्षक थी यख में बुलाएगी। और कई छात्र छात्रा आज जो बड़ा क्षेत्र में, चाहे कृषि का हो, चाहे रोजगार का हो, चाहे नौकरी का हो, विभिन्न मार्गों पर अग्रणी छन, तो सबकी मेल मुलाकात हुई। तो ये बहुत बड़ो शुभ दिन ची, बहुत बड़ो शुभ कार्यक्रम ची। ये का प्रति मैं आयोजकर्ताओं का प्रति बहुत बहुत धन्यवाद कर दूं और आपको भी मान्यवर जो आप हर वर्ष जो मेरे मान सम्मान बनाने का वास्ता ये मंच पर हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा आपको। मैं मित्र वर्ग स्पष्ट करना चाहूँ, मैं किसी कलाकार के लिए कार्य नहीं करता हूँ, न गाता हूँ। मैं केवल अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने इष्ट मित्र, अपनी माँ बहनों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, अपने प्यारे बच्चों के लिए ही काम करता हूँ। इसलिए इस जलन की कोई भावना वाली बात नहीं है। रचना में गहराई होनी चाहिए, कला में गहराई होनी चाहिए, सभ्यता और परिधान होना चाहिए कि आप क्या दिखाना चाहते हो, तो उसका परिणाम है, उसका फल है। और इस बात को मैं पूर्व में कह चुका हूँ कि इस क्षेत्र से मेरे को वो प्रेम मिलता है जो एक बेटी को मायके में मिलता है। तो मुझे पुत्र के रूप में यहाँ के लोग प्रेम देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, भाई के रूप में, उसका मैं ऋणबंधु हूँ, गुणबंधु हूँ। ये जो कार्यक्रम है, ये जो हमारी बहन है जो विवाह के बाद यहाँ से चली गई, हमारी जो दिशा ध्यानी है, वो लोग, वो छात्र जो हमारे साथ कभी पढ़ा करते थे, जिनको आज हम केवल फेसबुक के माध्यम से ही देख पाते हैं, सुन पाते हैं, उन सबको जोड़कर आपस में विचार रखने का जो सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ, ये उस प्रकार का कार्यक्रम था। और ये कार्यक्रम हमेशा निरंतर चलते रहेंगे। ऐसा नहीं कि आज जितेंद्र सिंह चौहान एक अध्यक्ष पद पे है तो ये कार्यक्रम हो रहा है। हम जब पद पे नहीं थे तभी ये कार्यक्रम होते थे, और जब आगे नहीं भी रहेंगे तो ये कार्यक्रम निरंतर चलते रहेंगे। ये हमने एक नगर पंचायत को समर्पित भाव से हमने ये कार्यक्रम किया है। और आप देख रहे होंगे कि कितने ही हमारे पुरातन मित्र जो हैं वो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग हैं, कम से कम 1000-1200 लोगों की यहाँ पर जनसंख्या है, और सभी लोग बड़े खुश हैं। और जो हमारे पुरातन छात्र, जो हमारे पुराने दोस्त थे, मित्र थे, जो हमारे सहचर रहे हैं, वो यदि इस कार्यक्रम नहीं आ पाए हैं और आपके चैनल के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, तो मैं उन लोगों को, उन मित्रों को भी आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उनसे आशा करता हूं
कि जो इस वर्ष नहीं आ पाए हैं वो अगले वर्ष भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों, अपना योगदान दें और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। और हम बहुत बहुत धन्यवाद देना होता है कि ये कार्यक्रम का अवसर पर हम आमंत्रित करना और हमारा जो गया गीत छन होते हैं ध्यान का वास्ता और लोक संगीत का वास्ता अगिन रखना। लागिते ऊंचा कैलासा द्यो, लागिते ऊंचा कैलासू द्यो, लागी द्यो लागिते ऊंचा कैलासा द्यो, लागिते ऊंचा कैलासा द्यो, लागी द्यो लागी ऋण झूणा पानी द्यो, ऋण झूणा पानी द्यो, लागी मैं लागी बे मैं ताकि खुदा हो, मैं लागी मैं ताकि खुदा हो। सतपुली की जनता और हमारा जितना भी लोग छन जो हम ते सुनदा और उनका आशीर्वाद से आज हम जग भी छन, उनका प्यार और आशीर्वाद सदैव में तो मिलते रहो। और सतपुली की जनता से तो हमारा तो बहुत सुंदर नातू च, पहली बटिन बहुत सुंदर नातू च। और इखा के जो माँ बहनी हमारी दीदी भूली ध्यानी शानी जद का भी छन, वो तो मेरे से एक ही विनती है कि अपनी संस्कृति ते अगिन बढ़ावा। जन आदरणीय डंगवाल जी करना चन, आदरणीय चौहान जी करना चन, तो आप को सहयोग करा कि संस्कृति बच नहीं रही तो हम भी बचा रहा। और हम जन गीतकार जो संस्कृति के वास्ते काम करना चाह वो भी बचा रहा। ये हमारा एक समाज को जोड़ने के लिए जो हमारे मित्र लोग पुराने थे उन सबको एक संगठित करने का एक कार्यक्रम था, पुरातन छात्र मिलन समारोह। और ये कार्यक्रम जो होता है हम सब अपने संसाधनों से करते हैं, आप लोगों को सब पता ही है। और ये जितनी भी हमारी दिशा ध्यान आती हैं उनको यहाँ पर आज आपने सभी ने देखा होगा कि उनके द्वारा समिति के द्वारा सबको सम्मानित किया गया। सबको जैसे अपने मायके में बेटी आती है तो जिस तरह से विदा किया जाता है, चाहे मिठाई के रूप में हो, सूट कपड़ों के रूप में, मिठाई के रूप में, एक छोटा सा प्रयास था। क्योंकि कभी भी जो हमारी दिशा ध्यान हमारी बेटियां, हमारी जो भी बहनें हैं, हम उनको कितना भी दे दें तो वो कम होगा। और मैं हमेशा एक ही बात पे इस मंच के माध्यम से या इस आपके चैनलों के माध्यम से हमेशा यही कहना चाहूँगा कि हमारी बहनें जहाँ भी रहें बहुत सुखी रहें और अपने परिवार में हमेशा खुश रहें और ये कार्यक्रम निरंतर इसी प्रकार से चलते रहें। और मैंने आज यहाँ से मंच से बोला भी है कि जो लोग आगे इस कार्यक्रम को करना चाहेंगे मैं उनके साथ पूरे कंधे से कंधा मिलाकर रहूँगा। क्योंकि इन कार्यक्रमों को कराने के लिए बहुत चीज़ें जुटानी होती हैं और सबका साथ चाहिए। पैसा सबके पास होता है, लेकिन जब आपसी सहयोग नहीं मिलेगा तो ये कार्यक्रम अच्छे कैसे होंगे। मैं कहना चाहूँगी मुझे बहुत अच्छा लगा और आगे भी इसी तरह के कार्यक्रम जगदम्बा डंगवाल के ने जो कराया है मुझे उस पर बहुत प्राउड है और बहुत अच्छा बड़ा जिगर है ये सब करने के लिए। बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हो रही है। सारे दोस्तों से मिलके, पुराने दोस्तों से मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। डंगवाल ने जो सोशल मीडिया पे जो डाला था इस प्रोग्राम के बारे में, तब से ही मैंने अपनी बेटी को बोला कि भाई गढ़वाली हमारी जो भाषा है उसमें भी तुझे गाना वगैरह गाना चाहिए। उसने पहली बार इसीलिए कुछ गढ़वाली कुछ सीख भी रही है यहाँ पे आकर के गढ़वाली में। उसको थोड़ा इंटरेस्ट भी आया कि हमारी धरती, हमारी भूमि जो है उत्तराखंड की, वो कितनी अच्छी है, यहाँ के कल्चर कितना अच्छा है। मेरा नाम काशी रावत है। उत्तराखंड में मेरी जन्मभूमि है और यहाँ पर मंच मिला गाने के लिए आज बहुत अच्छा लगा और दर्शकों ने बहुत साथ दिया। मामा जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इतना बड़ा स्टेज दिया और हम बहुत आभारी हैं उनके। बचपन से ही था, जैसे कि मम्मी कहीं जाती थी कीर्तन वगैरह में तो मुझे साथ ले जाती थी, फिर वहाँ से इंटरेस्ट बनने लगा। तो फिर मम्मा ने जागरण में शुरू किया तो वहाँ पे जो जागरण वाले अंकल थे उन्होंने मौका दिया जिससे कॉन्फिडेंस बढ़ा। तो कॉन्फिडेंस बढ़ते बढ़ते आज तो यहाँ पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भाजपा सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के मौके पर पिथौरागढ़ जिले के गणाई गंगोली स्थित नौलिंग मंदिर परिसर में स्वच्छता अभियान और वृहद पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व भाजपा की पूर्व प्रदेश मंत्री एवं पूर्व विधायक मीना गंगोला ने किया। इस मौके पर मीना गंगोला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार लगातार ऐतिहासिक कार्य कर रही है और भारत आज विश्व के प्रमुख देशों में अपनी मजबूत पहचान बना चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। कार्यक्रम के दौरान मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाया गया तथा पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से पौधारोपण किया गया।
भारत नेपाल सीमा क्षेत्र में बेहतर समन्वय और सीमा संबंधी समस्याओं के समाधान को लेकर नेपाल में दोनों देशों के अधिकारियों की अति महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में भारत और नेपाल के 5 सीमावर्ती जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान नो मैंस लैंड पर अतिक्रमण, क्षतिग्रस्त सीमा पिलरों के पुनर्स्थापन और सीमा प्रबंधन से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। एसएसबी, सर्वे विभाग और दोनों देशों के प्रशासनिक एवं सुरक्षा अधिकारियों ने सीमा क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और आपसी सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया। उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी नितिन भदौरिया ने कहा कि सीमा संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए नियमित संवाद आवश्यक है। आज हमारी सेकंड जो एफएसटी मीटिंग यहाँ पे रही, ये कंचनपुर महेंद्रनगर में संपादित की गई। इसमें 5 जिले यूपी और उत्तराखंड के यहाँ पे मौजूद थे और नेपाल से भी 5 जिले यहाँ पे मौजूद थे और एसएसबी की टीम यहाँ पे पुलिस एसपीज और फॉरेस्ट के ऑफिसर्स और सर्वे टीम्स यहाँ मौजूद थी और काफ़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण में हमारी डिस्कशंस हुए। काफ़ी पिलर्स जो हमारे डिमार्केट हो गए उन पे एग्रीमेंट करके पूरा फाइनलाइजेशन उनका किया गया और जो इश्यूज हैं उनको हम लोग आगे टेबल पे लेकर जाएंगे। इसके अलावा कोशिश ये की जा रही है कि ये सर्वे का काम अपने जो सर्वे ऑफ इंडिया करा रहा है पूरा, इसको समय पूर्वक हम लोग खत्म कर सकें, एक अच्छे माहौल में कर सकें ताकि ये जो हमारे लॉन्ग टर्म इश्यूज रहते हैं उनका रेजोल्यूशन हो जाए। हमारे कुछ पिलर्स डैमेज थे जो उनको वो भी बताया गया है, कुछ नेपाल साइड से भी बताया गया है, तो उन पिलर्स पे हम लोग वर्कआउट करेंगे कि जॉइंटली बैठकर कैसे उन पे हम लोग उनको पुनः संपादित कर सकते हैं वहाँ पे। हाँ, इसमें नो मैंस लैंड के जो हमारे अतिक्रमण है वो एसएसबी और एपीएफ दोनों के द्वारा चिन्हित किए गए हैं। कुछ हमारे अतिक्रमण जो नो मैंस लैंड जो हमारे पिलर्स के बीच में लाई करती है उनको हटाने पर भी चर्चा की गई है, तो दोनों लोग मिलकर इसमें कार्रवाई करेंगे। आज हमारा ये नेपाल भारत तरफ के 5 जिले और नेपाल तरफ के 5 जिले बॉर्डर का काउंटर पार्ट मीटिंग संपन्न हुआ। ये काउंटर पार्ट मीटिंग में मूलतः विशेषतः ये सीमा के बॉर्डर में जो पिलर का मरम्मत कार्य हो रहा है, पिलर का मरम्मत मेंटेनेंस दोनों पक्ष मिलकर नेपाल और भारत सरकार के पॉलिसी नीति मुताबिक पिलर का मरम्मत कार्य जो TOR में हमारा दे रहे हैं वो मरम्मत कार्य के काम के समीक्षा, ये समीक्षा की मीटिंग है। मरम्मत कार्य आगे भी चले गए। अभी जो आज तक जितना भी पिलर का मरम्मत कार्य हुआ है उसका कोई दिग्गज और तकलीफ और दोनों पक्ष का एक्सपीरियंस शेयर करने का भी मीटिंग है, जो अच्छी तरह से बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये हमारा मेंटेनेंस, पिलर का मेंटेनेंस करने और कंस्ट्रक्शन करने काम जो हो रहा है, इसके दोनों पक्ष का ये काउंटर पार्ट में सिक्योरिटी मामले और सर्वे डिपार्टमेंट का जो हम ऑफिशियल दोनों पक्ष का ऑफिशियल बैठकर बृहत्तर से समीक्षा रिव्यू है। चंपावत जिले के बनबसा नेपाल बॉर्डर क्षेत्र में पॉक्सो एक्ट का गंभीर मामला सामने आया है। एक मेडिकल स्टोर संचालक पर नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगा है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी राज मुशर्रफ के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश फैल गया। विभिन्न सामाजिक और हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन कर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। को बनबसा थाने में एक महिला द्वारा हम लोगों को एक तहरीर दी गई जिसमें कि बताया गया था कि उसकी छोटी बहन के साथ पास में ही रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया था। क्योंकि जो हमारी पीड़िता थी वो अंडर एज थी, तो पुलिस ने तत्काल इसमें जो भी हमारी पॉक्सो की सुसंगत धाराएं तथा जो छेड़छाड़ की धाराएं हैं उसमें FIR पंजीकृत करी। क्योंकि घटना की संवेदनशीलता देखते हुए बनबसा पुलिस द्वारा तत्काल ही जो हमारा आरोपी था उसको अरेस्ट किया गया तथा उसको रिमांड हेतु भेजा गया। और इसमें हमारे द्वारा क्योंकि FIR दर्ज की गई है और पॉक्सो का मुकदमा है, तो इसमें आगे जो भी हमारे द्वारा कार्रवाई की जाएगी तो वो जो हमारी महिला सब इंस्पेक्टर है जो कि विवेचक है उनके द्वारा आगे की जो भी लीगल कार्रवाई है वो हम। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।